तो आज हमारे साथ हैं शंकर जी। और हम इनका अगर परिचय देना चाहें तो ये कोटपुतली बाई रोड से वैसे बिलोंग करते हैं। और दूसरा इनका परिचय है कि ये आईआईटी रुड़की से हैं। और तीसरा परिचय है कि ये सीएससी की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो हम आज के इनके जो सेकंड इंट्रोडक्शन है उस पर बात करेंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है वह कैसा रहा आईआईटी रुड़की में। और जो शुरू से लेकर एंड तक जो भी चीज़ें हम समझाने की मतलब समझने की ट्राई करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम आईआईटी रुड़की से सीख सकते हैं या फिर कैसे उनकी प्रोसेस है कि कैसे उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इनसे बात करते हैं। अभी हम अपने आप को थोड़ा बैक स्टेज में रखेंगे। तो शंकर जी आप बताइए, आप कब गए आईआईटी में और कैसे गए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हमें ब्रीफ करिए। मैं 2018 में एडमिशन लिया था। अच्छा। तो और उसके जेई एडवांस करके एक पेपर होता है। बेसिकली 2 पेपर होते हैं। पहले जेई मेन होता है और अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आपको एडवांस में बैठने का मौका मिलता है। और उसको पास करने के बाद आपको आईआईटी की अलॉट होती है। तो मेरे को आईआईटी रुड़की मिला था। तो 2018 में, जैसे कि मैंने अभी बताया, 2018 में मैं आईआईटी में गया था। तो जाने की तो ये कहानी है। अच्छा, तो कितने उस टाइम का कुछ याद है, कितने मतलब ज़्यादा हार्ड था, कैसा था, कितने नंबर चाहिए थे लगभग? थोड़ा सा अगर आप, अभी तो चेंज हो गया होगा पैटर्न, पर थोड़ा सा अगर आप आइडिया दो तो। हार्ड तो काफ़ी होता है उस टाइम। मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद कितने का होता था, बट दो 2018 में 366 का होता था। ऐसा कुछ 350 के अराउंड का पेपर होता था। तो उसमें मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। और ब्रांच वाइज डिपेंड करता है आपको कौन सी कॉलेज मिली है, उससे भी डिसाइड नहीं होता कि मार्क्स कितने थे, आपको ब्रांच कौन सी अलॉट हुई। आपकी ब्रांच कौन सी थी? मेरी इंजीनियरिंग फिजिक्स करके थी। अच्छा। तो वही था उस टाइम। 2 बार रिजल्ट आया था शायद। ये आईआईटी जेईई एडवांस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पहली बार कट ऑफ गई थी। अगर मैं जनरल की आई गेस 90 प्लस थी। अच्छा। ये में भी 100 प्लस हो। उसके बाद ओबीसी की थोड़ी कम और एससी एसटी की 64 आई गेस। एंड और कुछ और कैटेगरीज होती हैं उनकी उनसे नीचे गई। रिवाइज में ये कट ऑफ कम हो गई थी सिग्निफिकेंटली, कम से कम 15-20 मार्क्स हर कैटेगरी की। ठीक है। तो मेरा उसमें फर्स्ट वाले में जो एसटी होती है, आई गेस एससी में भी होता है, एक प्रिपरेटरी कोर्स होता है। उसके थ्रू मेरी 77 रैंक आई थी। तो मेरा उसके थ्रू होता, जो मेरे को 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ता। बट जब रिवाइज रिजल्ट आया तो मेरा फिर उसके थ्रू मेरी जो एसटी में 606 रैंक आई थी। तो ठीक है, तो आपको आईआईटी रुड़की अलॉट हुई इंजीनियरिंग फिजिक्स में। ठीक, तो वहाँ का एडमिशन का थोड़ा सा बताइए, क्या कितनी फीस, हॉस्टल का क्या रहता है कि हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर हॉस्टल में कितनी फीस है, खाने का थोड़ा सा जल्दी से हमें कर बताइए। वहाँ पे जो पहली बात जो आपने फीस की है, फीस वेरी करती है काफ़ी चीज़ों के बेस पे। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इकोनॉमिक, आपकी जो बैकग्राउंड कैसी है। तो अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से कम है, उस टाइम आई गेस ये 3 लाख थी। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी आपकी जो ट्यूशन फीस है वो नील होगी। अदरवाइज आपकी ट्यूशन फीस होती है पर सेमेस्टर 1,11,000 रुपीज़। उस टाइम इतनी थी। हाँ, दैट मीन आपको लगभग 2.5 लाख रुपए पर एनम देने पड़ेंगे ओनली ट्यूशन फीस। उसके अलावा मैथ्स फीस होती है। मैथ्स फीस सबको देनी पड़ती है और सेम देनी पड़ती है, जो कि अराउंड 16,000 या 15,000 होती थी पर सेमेस्टर। बट उसमें यह था कि जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं और जिनकी इनकम कम है, वो एक फ्री मैसिंग का ऑप्शन होता है वहाँ पे, आईआईटी रुड़की प्रोवाइड कराती है। तो आपको सेमेस्टर के एंड में वो रीइंबर्स कर देते हैं। हाँ, वो वापस मिल जाती है। ठीक है। तो ये था। और हॉस्टल सबको मिल जाते हैं? हॉस्टल आप फर्स्ट ईयर में, हाँ, हॉस्टल सबको मिल जाता है अगर आप एक मिनिमम डिस्टेंस से दूर के हो। तो आई गेस आईआईटी में ये भी होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, कि आप लोकल भी होता है, आप हॉस्टल में रह सकते हो। तो क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ जो लोकल रुड़की के थे वो हॉस्टल में रहे थे। तो सबको मिलता हॉस्टल। और हॉस्टल का खाना वगैरह हॉस्टल का बोलना चाहोगे? या श्योर, हॉस्टल का खाना मतलब मैं बोलूँगा लाजवाब। मतलब हर चीज़ अच्छी होती है, ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर। 16,000 पर सेमेस्टर है? हाँ, पर सेमेस्टर है। और खाना मतलब खाने की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो बहुत अच्छा खाना है।
ठीक है। तो अब मैं आप अब इसको थोड़ा सा हम समराइज़ करेंगे, दूसरे जो सेकंड पार्ट होगा गाइस उसमें आप देखेंगे और बाकी सारी आईआईटी रुड़की की चीज़ें। अभी तो 2-3 चीज़ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी आईआईटी की? सबसे बेस्ट है वहाँ का जो कैंपस का माहौल है ना, अच्छा। वो, या अगर थोड़ी, अगर माहौल तो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई, अगर दूसरी चीज़ में फिजिकल चीज़ बोलूँ तो जो कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अच्छा, क्लासरूम से लेके जिम या स्टूडेंट क्लब हो गए, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हम लास्ट बात एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बारे में करेंगे कि इसमें जैसे कुछ चीज़ें हमें बताइए जो वहाँ जाना के बाद मस्ट है कि ये सब चीज़ें तो अगर कोई भी बच्चा जा रहा है तो वो यस, करे ही करे। मैं नहीं कर पाया, बट मुझे अब रियलाइज़ हो रही है कि वो करनी चाहिए थी। जो सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी भी जो स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स, उसमें हम्म। इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे एक NSO करके होता है, अच्छा। उसके थ्रू आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हम्म। दूसरा, आउटडोर गेम के साथ आपको इंडोर गेम में आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो भी मैंने काफ़ी टाइम तक मिस किया, बट फाइनल सेमेस्टर था मेरा, उसमें मैंने पूरे सेमेस्टर उसी को दिया है, मेरी एक्टिविटीज़ को। अच्छा, जो स्टूडेंट हाँ, क्लब बता रहे हो आप उसमें। हाँ, तो स्टूडेंट क्लब में आपको जाना ही चाहिए। उसका फ़ायदा ये नहीं है कि आप गेम सीखोगे, आपको नए दोस्त मिलेंगे और नई स्किल सीखोगे, तो मुझे वो काफ़ी मस्त लगता है। तो गेम का तो यही है। बाकी अगर आपकी रुचि उसमें है कि आप डिफेंस की से चीज़ें पसंद है तो आप NCC ले सकते हो। अगर आपको सोशल सर्विस पसंद है तो NSS ले सकते हो। उसके अलावा भी आपको NSS के अलावा कुछ अलग करना है तो UBT करके था, उन्नत भारत अभियान एक ग्रुप, तो उसमें आपको मौका मिलता है कि आप गांव में जाओगे, आपको पूरा बजट अलॉट होता है कॉलेज की तरफ से। उसके अलावा अगर आपको पहाड़ों में जाने का मन करता है तो हिमालयन एक्सप्लोर क्लब करके था, HEC, तो उसमें जाओ, आपको वहाँ भी बजट मिलता है। तो मतलब सारी चीज़ें थी। अच्छा। यस। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं और बाकी सब जो भी आईआईटी की बातें हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ।